In this class, we will discuss about entrepreneurial skills. ठीक है, ये आपका जो नेक्स्ट यूनिट है इंटरप्रेन्योरियल स्किल, यहाँ पे हम उसको देखेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारा इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है, क्या क्या इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, this is the first topic. Entrepreneurship is simply described as starting a business using the resources available to a person. यानी कि जिस सोसाइटी में या जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करके एक बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, दिस इज योर एंटरप्रेन्योरशिप। यही आपकी क्या है, ये आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। And entrepreneur combines factors in a creative manner in order to generate value for customers and create wealth. ये क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं उनको उस तरह से अरेंज करते हैं क्रिएटिवली, जिससे क्या हो सके, कस्टमर्स के लिए उनकी इंटरप्रेन्योर्स की वैल्यू बढ़ सके, और साथ ही साथ वो उससे अर्न कर सके। ठीक है, जै फॉर एग्जांपल जैसे आप वो किसी एक मार्केट में रह रहे हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज की नीड है, ठीक है, जो सर्विसेज की नीड है उस एरिया में, तो उस एरिया में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराए आपको, ठीक है, इजली वो सभी सर्विस आपको दे, वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराए, ठीक है, और आप उस सोसाइटी में, ठीक है, लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या फिर किसी भी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को अवेलेबल अवेलेबल कराए, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो आपकी क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट इनका भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके एम्प्लॉइज होते हैं जो कि उसमें वर्क करते हैं, और जो वहाँ पे वर्क करते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये उस एरिया में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको अपनी क्रिएटिविटी अपने क्रिएटिविटी को इंक्लूड करके वहाँ के फैक्टर्स को इस तरह से वो मैनेज करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छी सर्विस उस एरिया में वो दे सके। ठीक है, जिससे क्या हो, कस्टमर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो, और साथ ही साथ वो उससे क्या कर सके, अर्न कर सके। ठीक है, सोसाइटी इज, अब यहाँ पे सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी क्या है, तो सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी, ठीक है, who associate for various engagements including business. नेक्स्ट आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप हैज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इन शॉर्ट हम इन हिंदी हम इसको बोलते हैं उद्यमिता। ठीक है, जो इंटरप्राइजेज आपके होते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो इंटरप्रेन्योरशिप है उनका सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज हम इसको देखते हैं। फर्स्ट आपका है एक्सेंटुएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, इससे क्या होता है कि जो भी इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जो भी ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे हमारी कंट्री की, हमारे उस एरिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ, इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, जो स्टेटस है, वो ग्रोथ होती है उससे। ठीक है, फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड इफिशियंसी। ये क्या करते क्या हैं कि ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी डिमांड होती है उस एरिया में, उस चीज से रिलेटेड, उस थिंग्स या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये न्यू आइडियाज भी जनरेट करते हैं, न्यू इनोवेशंस भी उसमें वो इंक्लूड करते रहते हैं। ठीक है, वो ये उसको इस तरह से बनाते हैं कि इसमें हम क्या चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इनोवेट करते रहते हैं डे बाय डे। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उसमें नए नए आइडियाज़ को इंक्लूड करते रहते हैं कि हम इसको किस तरह से और अच्छे से हम और इसको बेहतर बना सकते हैं, और इसको अच्छे से हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्रिएट्स जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी को भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो इनका वर्क होता है उसको करने के लिए ये क्या करते हैं, इनको
मैनफोर्स चाहिए, मीन्स ह्यूमन नीड, इनको वर्क नीड ऑफ वर्कर्स, यहाँ इनको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, वर्क को करने के लिए ये हायरिंग करेंगे एम्प्लॉय की, ठीक है। दैट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो क्या है ये जॉब, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट्स आल्सो अ वे टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे भी लोग अपने वर्क को करने के लिए यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं या ट्राई करते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड भी कराती है, ठीक है। कुछ हमारे एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी होते हैं जो कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क ही करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं कि वो हायरिंग का काम करते हैं, एम्प्लॉय को हायरिंग का काम करते हैं, ठीक है। और जो कि हायर करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करते हैं, उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के जो ये कोई प्रॉब्लम्स है या उनकी नीड है, कोई डिमांड है, ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, उसको उसके लिए भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इन इफेक्टिव मैनर, इनकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आपका आता है सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय। अब ये जो है सोसाइटी जो क्या करती है, वो भी एक रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपको इसको हम एक कॉमन एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम एक किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ सीतामढ़ी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की जैसे नीड हुई, ठीक है, सपोज हमें जो डेली नीड की चीज़ें हैं उसी में से किसी एक प्रोडक्ट की यहाँ पे नीड हुई, ठीक है। तो उस नीड को, जैसे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं फर्नीचर से ही हो गया, ठीक है, कि हमें यहाँ पे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। तो उस फर्नीचर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन हो जो क्या करे, इस एरिया को सर्च करे और यहाँ पे जो डिमांड है उसको वो रीड करे और फिर उस सर्विस को वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करेगा और फिर वो क्या करेगा, वो फर्नीचर को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। वो जो भी डिमांड है फर्नीचर्स की वो उसको अलग अलग पर्सन को उनके डिमांड पर बेस उस लोकेलिटी में वो फर्नीचर्स को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। साथ ही साथ उस एरिया में न्यू आइडियाज वो इंक्लूड करे कि फर्नीचर तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको हम कितने अच्छे से इसमें हम इम्प्रूवमेंट करके उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो जो कहा गया कि टेबल बना दीजिए, कुर्सियाँ बना दीजिए, ये तो हम उसको नॉर्मल बना के दे दिए, ये नहीं। उसमें वो क्या करेगा, डे बाई डे उसमें न्यू इनोवेशन यानी कि नए नए डिजाइन के फर्नीचर्स, उसमें नए नए अपीयरेंस के साथ क्या क्या चीजें उसमें कर सकता है, वो सभी चीजें वो उसमें करके वो प्रोवाइड कराए। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो सर्विस प्रोवाइड कराएगी उस लोकेलिटी में, वो आपका क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो एम्प्लॉइज होंगे जो वर्क करेंगे, वो क्या करेंगे, इस फर्नीचर्स को बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ अलग अलग इनका डिपार्टमेंट होगा जो कि उस पर वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और लोकेलिटी और इन एन एरिया, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय। अब सपोज वो फर्नीचर की जो प्रोवाइड करने की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो यहाँ पे डेवलप हुई है, बनाई गई है, क्रिएट की गई है, अब वो कैसे सोसाइटी उसको बूस्ट करने में क्या रोल प्ले करता है, क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स। यानी कि सोसाइटी में क्या होगा, उस चीज की नीड बढ़ेगी, यदि उसने सब कुछ अच्छा रहा, यानी कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मटेरियल भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी नीड क्या होगी, डे बाय डे इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जिस एरिया में वो है, जो फर्नीचर्स की सर्विसेज दे रहा है,
हो सकता है वो अपने रॉ मटेरियल्स को जो बाहर से मंगा रहा है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो भी क्या करेगा, कास्ट को अपना कंज्यूम करेगा। तो वो क्या करेगा, उसी एरिया से ही फर्नीचर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है इनेबल्स फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ भी अवेलेबल है। Creates a need for education, catalysis policy formation and reform। यहाँ पे क्या करता है, वो नए नए पॉलिसीज को यानी कि अलग अलग स्ट्रेटजीज को वो यहाँ पे क्रिएट करता है अपनी सर्विसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग। यहाँ पे क्या करता है वो अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि अलग अलग लोगों से मिलता है, वहाँ पे उसको वो अपने इंटरप्रेन्योरशिप या अपने बिजनेस के बारे में वो उसको अवेयर कराते हैं। सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, वो उस एरिया के या फिर अपने जो उनका बिजनेस है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने में हमारा सोसाइटी सपोर्ट करता है। ठीक है, कि सपोर्ट की जिस अलग अलग पर्सन की नीड अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिस तरह से नीड्स या डिमांड्स बढ़ते हैं उस तरह से वो खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और डे बाय डे जो भी नए नए नीड्स आते हैं उस पर बेस वो चेंजेस करते रहते हैं अपनी सर्विसेज में भी और इंटरनल और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सम कॉमन इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी इंक्लूड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सोसाइटी बेस्ड जो हमारे इंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। फर्स्ट आपका है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो भी सोशल वर्क से रिलेटेड हो, जो सोशल हमारे सोसाइटी में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या है। Social entrepreneurship can be understood as certain of sustainable solutions. Sustainable means permanent solutions for social problems. जो भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके परमानेंट सोल्यूशन जो प्रोवाइड कराए, ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म में हम उसको समझ सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट लीड्स टू सोशल चेंज, जो क्या करता है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो सोल्यूशन देता है और इस तरह से हमारे समाज को क्या करता है, एक नया वे में वो कन्वर्ट कर देता है। बाय एम्प्लॉइंग इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन। ठीक है, वो उनका जो खुद का जो माइंडसेट होगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, पर्टिकुलर सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ठीक है, जो भी माइंडसेट है, जो भी प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं, जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का यूज करके वो खुद का, ऐसा नहीं है, इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किसी भी दूसरे के माइंडसेट का या फिर किसी दूसरे के फंक्शंस को कॉपी नहीं करते, कि दूसरे के आइडियाज को कॉपी नहीं कर दें, वो उनके खुद की आइडियाज होते हैं। ठीक है, जो भी वो बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वो खुद के आइडियाज को उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं उस एरिया में। ठीक है। इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च इज कंडक्टेड टू कंप्लीटली डिफाइन अ स्पेसिफिक एंड कोरल सोशल प्रॉब्लम। जो हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कंप्लीट, कि ऐसा नहीं है कि वो जाकर के किसी एरिया में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। पहले वो उस एरिया में जाकर के वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर नीड को स्टार्ट फाइंड करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे किस चीज़ की नीड है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से इफेक्टिवली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो सर्टेन प्रोसेसेस और अपने आइडियाज को वहाँ पे वो यूज करके वो फिर वो वहाँ पे डेवलप करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, agricultural entrepreneurship can be defined as being primarily related to the marketing and production of inputs and products used in agricultural activities। यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप किया जाता है वो आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो भी डिजाइन किए जाते हैं या फिर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आता है। फार्मर्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट
with the rise in agricultural entrepreneurship as it has led to the low cost innovations in farming process। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो इसका बहुत ही बेनिफिट ले पाते हैं। उसको उनको क्या होता है कि न्यू न्यू टेक्निक्स, नए आइडियाज़, नए रिसोर्सेज़ उनको अवेलेबल कराए जाते हैं थ्रू एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी लो कास्ट में। ठीक है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि चूँकि वो विलेजर्स होते हैं, वो हमारे रिमोट एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उनको एक एवरेज कास्ट में उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं हमारी ये ऑर्गनाइज़ेशन। नेक्स्ट आपका आता है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रेफर्ड टू द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लेड बाय वुमन। यानी ऐसी सर्विसेज जो कि वुमेन के द्वारा परफॉर्म की जा रही हो, ठीक है? वो आपकी यानी कि वुमेन के द्वारा वो एस्टेब्लिश की गई हो और उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा हो, वो हमारा वुमन एंटरप्रेन्योरशिप होता है। वेयर वुमन अंडरटेक रिस्क, क्रिएट एंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेट विथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। यानी ईच एंड एवरीथिंग डन बाय द वुमन। ठीक है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सभी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो रही हो वुमेन के द्वारा, ठीक है? उस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। Government of India has defined women entrepreneurship as an enterprise owned and controlled by a woman having minimum financial interest of 51% of the capital। मीन्स वो अपना जो है वो 51% वो कैपिटल जो है उनका होता है, and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women। और इनका जो है 51% एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो किस पे होता है, वो उनको रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप की रिक्रूटमेंट करेंगे, ये वुमन का करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, जो आपका बिजनेस एक स्मॉल स्केल पर हो, माइक्रो स्केल पर हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना किया गया हो, ठीक है? तो ऐसे आपके जो बिजनेस होंगे वो आपके स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हैं। इट रेफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे है, तो वो भी स्मॉल स्केल पे हो। ट्रेडिंग का यदि एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें ट्रेडिंग स्मॉल लेवल पे हो। सर्विस को ही प्रोवाइड कर रहे हैं ये, ठीक है, तो वो भी स्मॉल लेवल पे हो। प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपकी स्मॉल लेवल पे हो, स्मॉल स्केल पे हो, तो वो आपका स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप होता है। These businesses serve as the backbone of many developing countries। जो भी कंट्री अंडर डेवलपमेंट है, तो वो उनके लिए ये एक बैकबोन की तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती है। पहले ये समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर होते क्या हैं। जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी पर्सन उसे शुरू करता है, उसमें न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, जो उसके क्रिएशंस हैं, क्रिएटिविटी है, जो भी वो ऐड करते हैं जो पर्सन, वो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं। या फिर आप जनरली ये बोल सकते हो जो भी उस एंटरप्रेन्योरशिप में वर्किंग है, वर्क कर रहे होते हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है? एक इसको एग्ज़ाम्पल से आप हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज़ हमारे पड़ोस में कोई एक शॉप है, 2 शॉप है कोई, ठीक है? एक शॉप जो है, एक शॉपकीपर क्या करता है, वो अपनी शॉप को डेली ओपन करता है, ठीक है? और फिर डे जो डे की एक्टिविटी होती है, कस्टमर्स आए, उसको सेल किया, सामान को जो भी उसके पास उसके शॉप में है, उसको सेल किया, ठीक है? फिर एट द एंड ऑफ द डे वो शॉप को क्लोज़ किया, वो चला गया। और दूसरे शॉप एक दूसरी भी शॉप है, उसका शॉपकीपर क्या करता है कि वो अपने शॉप पे शॉप को ओपन करता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, वो मार्केट में जाता है और
वो कस्टमर्स को अपने शॉप के बारे में बताता है, अपने शॉप के का प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है और फिर वो कस्टमर्स को अपने दुकान तक लाता है, ठीक है? और साथ ही साथ जो भी उस कस्टमर्स की न्यू जो नीड्स होती हैं, उसको भी अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स को में और क्या-क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, जिससे ये हमारे कस्टमर्स के लिए और बेनिफिशियल हो सकता है, वो भी चीज़ें इंक्लूड करता है आपका डे बाय डे। वो आपका जो होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। वो वही आपका एंटरप्रेन्योर है। ठीक है? और जो कि दूसरा शॉपकीपर जो कि आता है कस्टमर्स उसके यहाँ आते हैं, सेलिंग करता है, फिर शाम को क्लोज़ करता है, फिर चला जाता है। वो क्या है? वो एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिज़नेसमैन। यही एक बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप बीच बीच में यही डिफरेंस होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्या करता है वो डे बाय डे वो अपने नए-नए इनोवेशंस को, नए-नए आइडियाज़ को अपने बिज़नेस में अपने जो भी उनकी फंक्शनैलिटी है उसमें इंक्लूड करता है और उसको डे बाय डे इम्प्रूव बनाता जाता है। जबकि बिज़नेसमैन क्या करता है वो नॉर्मल सेलिंग और परचेज़िंग का काम करता है। वो कस्टमर्स के पास नहीं जाएगा, ठीक है? उसमें जो भी जिस प्रोडक्ट की वो सेलिंग कर रहा है, वो उसी प्रोडक्ट की सेलिंग करेगा, ठीक है? उसमें उसको किस तरह से हम उसको सेल करें कि और इंक्रीमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें वो बहुत हायर लेवल पे जाकर के नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे कुछ क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योर की। फर्स्ट होता है हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्कर होते हैं। विदाउट वर्किंग हार्ड नो एंटरप्रेन्योर कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है? कोई भी एंटरप्रेन्योर हो वो सक्सेस नहीं हो सकता विदाउट हार्ड वर्किंग। एंटरप्रेन्योर्स यूज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड कीप पुटिंग इन वर्क टिल दे सक्सीड। इनमें क्या होता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जब ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो ये क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को शुरू करेंगे तो सक्सेस ही हो जाएंगे। उनको वहाँ पे हो सकता है किसी सोसाइटी में गए, किसी लोकेलिटी में गए, वहाँ पे अपने बिज़नेस को शुरू किया, बहुत एफर्ट किए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ उसी पे बैठ जाएँगे, बंद करके सब कुछ खत्म कर देंगे। वो क्या करेंगे, फिर उसको न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कब तक? टिल सक्सीड, जब तक वो सक्सेस ना हो जाए। उस तरह से नए-नए आइडियाज़ को लेकर के वो न्यू इनोवेशंस को लेकर के वो नए-नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को, चीज़ों को उतारते हैं मार्केट में, ठीक है? सपोज़ ये फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट कोई किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है? मार्केट में उतारा, तो उ उसमें क्या हुआ ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या करेंगे वो न्यू आइडियाज़ जो भी किस तरीके से उसको हम और उतार सकते हैं जिससे ज़्यादा बेनिफिशियल कस्टमर के लिए भी हो सकता है, हमारे लिए भी हो सकता है। तो वो नए-नए आइडियाज़ को सर्च करते रहते हैं, ठीक है? तो एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है? फिर वो उसको नए तरीके से मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडिपेंडेंस। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट एंड लाइक द फ्रीडम टू टेक डिसीजन। मैंने बताया ना कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ना किसी दूसरे के आइडियाज़ को ये कॉपी करते हैं, ठीक है? ये खुद डिसीजन लेना पसंद करते हैं और जो वर्क करते हैं ये इंडिपेंडेंटली ये वर्क करना ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है? जिससे ये फ्री माइंड से इनको करना क्या है ये सोच सकें, ठीक है? दे प्रेफर टू बी देयर ओन मास्टर एंड नॉट वर्क अंडर समवन एल्स। नेक्स्ट आता है एनर्जेटिक। Drive and energy is always high in successful entrepreneurs, which makes them extremely proactive. ठीक है? ये सीधी सी बात है कि जो एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, वो अ, अपने एफर्ट को 100% अपना एफर्ट देते हैं अपनी वर्किंग में, ठीक है? तो वही एंटरप्रेन्योर की भी एक क्वालिटी ये भी होती है, ठीक है? They are continuously taking actions to try multiple approaches and execute things. ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ये क्या करते हैं अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, ठीक है? और नए-नए जो भी नीड्स हैं सोसाइटी की उन उसको वो लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई एक इन्होंने वे देख लिया है बस उसी पे वे पे अब सेट कर दिए हैं फिर ये चल रहा है, ऐसा नहीं। ये डे बाय डे एज़ पर द नीड ऑफ द पीपल ये खुद में भी चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन वन्स ओन विजन एंड एबिलिटीज एंड पैशन फॉर द गोल मेक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट। जो भी इनका विजन होता है, जो भी इनकी एबिलिटी होती है, इनका जो पेशेंस होता है, इनका पैशन है, यही इनको क्या करता है कॉन्फिडेंट बनाता है। वैसे भी हर एक पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है।
Entrepreneurs are able to transfer his passion and vision to investors, employees, and customers, etc. to sell their idea to every stakeholder. ओके, नेक्स्ट आपका आता है परसेवरेंस। परसेवरेंस ये क्या है? ये आपका है जैसे आपने पेशेंस को देखा, ये बहुत ही पेशेंसफुल होते हैं, यानी ये इनके अंदर बहुत ही धैर्यशीलता होती है, ठीक है? दे हैव मोर कैपेसिटी टू बी पेशेंट, क्योंकि इनको मार्केट में रहना है, मार्केट में कभी ये फॉल होंगे, कब अप होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि फॉल होने की कंडीशन में, यानी फेल होने की कंडीशन में मार्केट नहीं चला, फेल कर गए, तो उस कंडीशन में ये खुद को ऐसा नहीं कि वहाँ पे ये वीक हो गए, ठीक है? इनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। फिर उसी चीज़ को ये नए तरीके से कैसे मार्केट में उतारें, जिससे ये सक्सेस हो सकते हैं। तो ये उसको न्यू जैसे कहीं पे ये फेल हो रहे हैं, तो फिर उसको न्यू वे से लॉन्च करने के अंदर इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये क्वालिटी होती है इनके अंदर, ठीक है? अ वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स टू एक्सेप्ट फेल्योर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। फिर उनको जो भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो पाया, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, इन सभी चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं और फिर न्यू वे में हम इसको कैसे लॉन्च करें, उसके बारे में ये थिंक भी करते हैं। नॉट गिव अप, उसको छोड़ते नहीं हैं, कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट, उसमें कंटिन्यूअस क्या करते हैं वो अपना एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है? एंड फिर उसको क्या करते हैं, तब तक उसमें ट्रायल करते रहते हैं जब तक कि वो सक्सेस ना हो जाए, ठीक है? तो दिस इज द क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ओके, so this is all about qualities of an entrepreneur.